नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, बात जब समाज के परिप्रेक्ष्य में चलती है, सामाजिक पटल और आध्यात्मिक पटल में चलती है, सामाजिक पटल में प्रमुख संस्था और साधारण संस्था के बीच टकराव की चलती है, तब फिर बात आगे जब जाती है तो फिर लोग सुनते हैं और सुनने के बाद वो अपना दर्द भी बयान करने लगते हैं। इस वक्त जैसा कि आपको मालूम है कि तेरापन समाज, महासभा, सभा और बहुत सारी विषयों पर जो कि लोगों की बातें आ रही थी, हम उन्हें समाज के पटल पर दे रहे थे। हमारे एक वीडियो पर डूंगरगढ़ से श्रीमान हीरालाल जी पुगलिया जी ने कमेंट दिया था कि डूंगरगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, और आज उन्होंने जब हमसे फोन किया तब हमने उनसे निवेदन किया, आप जो कुछ हमें कहना चाहते हैं वो सीधा सीधा आप समाज के पटल पर कहिए। और इस वक्त हमारे साथ हीरालाल जी पुगलिया और उनके साथ विमल जी चौरड़िया दोनों जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम हीरालाल जी पुगलिया जी के पास चलते हैं। हीरालाल जी। हाँ साहब, जय जिनेंद्र। हीरालाल जी, अब आप ही बताइए, आपने कमेंट दिया था कि डूंगरगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और अभी आपने फोन किया, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी बात सीधे समाज के पटल पर जाए। क्या हुआ डूंगरगढ़ में, आप क्या कहना चाहते हैं? भाई, डूंगरगढ़ में ये हुआ था कि अभी लॉकडाउन के टाइम में उस वक्त तेरापन सभा ने किटें बांटी थी। तो उसके अंदर क्या है कि हिसाब में कुछ गंदोगोल हुआ। 10 किलो आटा की जगह 9 किलो आटा पैकिंग करके दिया गया जी। और ये इस तरह की कुछ चर्चाएं यहाँ पर हुई थी। फिर कार्यकाल समाप्त हो गया और जो अध्यक्ष महोदय थे उन्होंने देखा भाई मेरा पिंड छूट जाए किसी तरह से, चुनाव हो जाए और हो जाए, लेकिन वो लॉकडाउन के कारण चुनाव हुआ नहीं और प्रक्रिया अधर में लटक गई है जी। अधर में लटकने से फिर क्या हुआ, महासभा ने निर्णय लिया, यहाँ पर लूनकंदी छाजड़ को भेजा गया और लाडनू से भी कोई मासी आए थे जी। तो उन्होंने जूम मीटिंग की, लेकिन जो क्वेश्चन करता थे उनको उन्होंने जूम मीटिंग से जोड़ा नहीं। मतलब क्वेश्चन करता जो डूंगरगढ़ से जो लोग अपनी बात उठा रहे थे, जिनकी शिकायत, उनको जूम मीटिंग से नहीं जोड़ा गया। अच्छा। उन्होंने अपने अपने जो काम के थे उन्हीं से जोड़ करके उन्होंने अपने हिसाब से जूम मीटिंग करके और वापिस जो अध्यक्ष जिनका कार्यकाल खत्म हो गया था, मदन लाल जी मालू का, जो जसराज जी मालू के बड़े भाई हैं। चलिए, अपन को रिश्तेदारी बताने से मतलब नहीं है, किसी के भाई तो क्या है कि उन्होंने जसराज जी क्या अभी महासभा के न्यासी हैं। अच्छा। तो उनके ही प्रेशर के अंदर वापिस उन्हें ही कि भी हिसाब कुछ देना न पड़े। जो पीछे कुछ गलतियां की थी, जो गलतियां हुई थी, उनके ऊपर जो क्वेश्चन उठा था उनका कुछ भी देना लेना नहीं पड़े, इसलिए इनको वापिस अध्यक्ष सौंप दिया गया। पुगलिया जी, मुझे एक बात बताइए। पुगलिया जी, एक बात बताइए, ये क्वेश्चन उठाता है, क्वेश्चन आपने उठाया या समाज के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उठाया? समाज के लोगों ने उठाया था। अच्छा। पवन जी सेठिया ने और विमल जी चौरड़िया ने क्वेश्चन उठाया था जी। और महावीर मुन्नी तक भी बात गई थी, कल्याण परिषद के संजीव जी कोठारी तक भी बात गई थी। महावीर मुन्नी का भी लेटर आया हुआ है यहाँ पर, उन्होंने भी लिपापोती वाली बातें लिखी है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब असंतुष्ट हैं, इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है उससे असंतुष्ट हैं, कहने का मतलब? तो इस तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर क्या है कि जो उम्मीदवार थे चुनाव लड़ने के, उन्होंने अपने पैसे खर्च करके 50,000 रुपया और मेंबर बनाए, लेडीजों को भी बनाए और जेंट्स को भी बनाए, और खाली वोटों के लिए। जबकि महासभा के संविधान के हिसाब से जो बकाया पैसा वो पहले लेना चाहिए उनसे, वो भी लिया नहीं गया और सीधे मेंबर बना दिए गए। जैसे कोई एक मेंबर 17-18 में मेंबर है, 19-20 में नहीं है, और फिर नया मेंबर बना दिया 50 रुपये दे करके, तो उसका जो 18-19 का जो बकाया पैसा है वो तो लेना चाहिए ना। महासभा का संविधान ये कहता है। नहीं, महासभा तो अपने संविधान और बहुत नियमों पर बड़ी कड़ाई करती है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। यहाँ महासभा के सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई और उसके बाद में महासभा ने जसराज जी मालू के हौसले प्रेशर के अंदर वापिस उन्हीं को अध्यक्ष बना दिया गया, इसलिए कि 2021 का प्रवास महाश्रमण जी का यहाँ पर है लास्ट में, तब तक के लिए उन्हें ही अध्यक्ष बना दिया गया। तो समाज में क्या प्रतिक्रिया है? सिर्फ आप 2-3 लोग ये बात बोल रहे हैं या समाज? नहीं जी, आप बोलो तो हम 200 आदमियों से लेटर लिखवा दें जी। हम तो इसलिए नहीं लिखवाना चाहते कि भी चलो भी
महाराष्ट्र की असहता होगी, तो हम तो यहाँ पर 200 आदमी है जो लेटर लिखने के लिए तैयार बैठे हैं। आप बोलो कल्याण परिषद में देना, कल्याण परिषद में भिजवा दूं मैं, और वहाँ महावीर मुनि को भेजना तो महावीर मुनि के पास भिजवा दूं। महावीर मुनि ने भी एक लेटर दिया था। भेजने की आवश्यकता नहीं है। आपकी बुलंद आवाज अपने आप में काफी है ये बताने के लिए कि जनमत ये कह रहा है कि महासभा की जो कार्रवाई है वो अपेक्षाकृत सही नहीं हुई, जो होनी चाहिए थी। और कोई खास बात कहना चाहेंगे पुगलिया जी? और ये 20/11 को माँ मुनि जी का लेटर आया हुआ है हमारे पास जी, जिसमें एकदम मतलब सुना दिया जाता है, आपको सुना देते हैं पढ़ करके। मतलब उस पत्र से भी आपको संतुष्टि नहीं है, मतलब वो पत्र आपको संतोषजनक नहीं लगा? उस पत्र के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे कुछ संतुष्टि वाली बात हो। उन्होंने तो लिख दिया कि भाई आपने जो वार्तालाप की उसका आप कल्याण परिषद के अंदर भेज दो। कल्याण परिषद के अंदर कोठारी जी को भेजा गया हमने, तो कोठारी जी ने भी और लेटर में बोल के पढ़ा, श्री विमल जी चौड़िया के लिए लेटर है। यदि महासभा के संदर्भ में कोई भी शिकायत है और कल्याण परिषद संयोजक को पत्र दिया है तो उसकी प्रति यहाँ आप गुरुकुल वास में प्राप्त हो जाए तो आचार्य परवर को निवेदन किया जा सकेगी। संदेश प्राप्ति की सूचना चाहिए। मातृ वाटिका हैदराबाद 20/11 मुख्य मुनि महावीर, ये लेटर आया उनका। तो हम बात बोलो तो हम 200 आदमी का लेटर भिजवा दें। चलिए, आपने कहा जनमत। देखिए, एक तो बात होती है सिर्फ 2-3 आदमी असंतुष्ट होते हैं, एक बात होती है कि समाज के अधिकांश लोग असंतुष्ट होते हैं, और जब जनमत एक साथ होता है असंतुष्ट है तो यहाँ पर और लोगों ने भी बहुत कुछ किया था। यहाँ पर एक महावीर स्तंभ है, तो उससे पहले जो अध्यक्ष था उन्होंने वहाँ पर कुछ काम करवाया। बोले लाखों रुपयों की तो बालू में दिलवाई है, क्योंकि वहाँ पर 3 तोले बालू की जरूरत है। मतलब आप जो बात बोल रहे हैं वो बात तो सीधी ये बता रही है कि हिसाब में ये बड़ी भूल चूक हो रही है, कहने का मतलब। भूल चूक हो रही है, और इसी हिसाब से बचने के लिए उन्होंने आनंद फानंद में चुनाव प्रक्रिया थोपी थी कि किसी तरह हमारा पिंड छूट जाए। उन्होंने उनके व्यक्तित्व है ये पर्सनल, मदन जी मालू के जो अध्यक्ष थे दशरथ जी के भाई, व्यक्तिगत मत बोलिए, किसी तरह पिंड छूट जाए। व्यक्तिगत मत बोलिए, व्यक्तिगत अपने को नहीं बात बोलना है, आप अध्यक्ष बोल के ही बोल दीजिए ना। हाँ, अध्यक्ष भी कहा था ये कि भाई हमारा किसी तरह पिंड छूट जाए और नया चुनाव हो जाए, तो फिर वो हो जाए। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप एक तरफ बोल रहे हैं कि वो चाहते थे कि पिंड छूट जाए, और दूसरी तरफ जब उनको अध्यक्ष बनाया गया तो अध्यक्ष भी बन गए, तो फिर वो अध्यक्ष क्यों बनते अगर उनको पिंड छोड़ना होता? मेरे अध्यक्ष इसलिए बन गए कि उनके भाई जो न्यासी है उन्होंने कह दिया कुछ नहीं है, आप अध्यक्ष बन जाओ और ये चुनाव प्रक्रिया नहीं होगी, और आगामी साल के अंदर ये 2 साल के लिए अध्यक्ष बन जाओ आप, तो महासम्मान जी का भी प्रवास होगा यहाँ पर। नहीं, ये जो बात आप संभावित उनको अध्यक्ष बनाया गया कार्यवाहक, उनको जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो कार्यवाहक अध्यक्ष होता है हिसाब से, लेकिन उन्होंने तो संपूर्ण पूर्णकालीन अध्यक्ष बना दिया उनको। पूर्ण अध्यक्ष बना दिया। पूछा गया कि भाई आप तो कार्यवाही अध्यक्ष हो, तो बोला नहीं मैं कार्यवाही अध्यक्ष नहीं, मैं तो पूर्ण अध्यक्ष हूँ। नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब आप बोल रहे हो समाज के अंदर इस बात का विरोध है, तब फिर ये विरोध खुलेआम पर क्यों नहीं दिख रहा है? खुलेआम पर है विरोध, बिल्कुल। आप यहाँ पर आओ तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अब लेकिन क्या है कि भ्रष्टाचार कितने लोग करेंगे, संवाद कितने लोग कर सकते हैं? लेकिन बोल तो सकते हैं कि हाँ ये जो प्रक्रिया हुई वो गलत थी। हाँ बोले हैं, यहाँ लोकल तो बोल ही रहे हैं। लोकल यहाँ बोल पर जो लोकल जो बॉडी है, यहाँ लूनगंजी थानेदार आए थे, वो भी पत्रकार है। वो उन्होंने किसी से मुलाकात करने की जरूरत ही नहीं समझी, उन्हें या तो मिलने नहीं दिया गया या वो मिलना नहीं चाहते थे लोगों से। नहीं, लोनगंज छाजेड़ पत्रकार भी हैं, बड़े प्रतिष्ठित नाम है उनका, नाम सिरियारी से भी जुड़ा है, सिरियारी से भी जुड़ा है उनका नाम, सिरियारी पर भी उनका बड़ा नाम जुड़ा है। और चलिए, वो हमें परिचय मत बताइए कौन क्या है कौन क्या नहीं, वो समाज सब जानता है, उसकी कोई बात नहीं है। और अब मैं चाहता हूँ कि विमल जी को जोड़िए, विमल जी चौड़िया। विमल जी, विमल जी, हेलो।
हाँ बिमल जी, अब आप बताइए क्या बताना चाह रहे हैं। नहीं, बताने का यही है कि 6 तारीख को जैसे चुनाव का वो प्रक्रिया शुरू किया था, तो चुनाव नहीं हुए, चुनाव स्थगित हो गए। उसके बाद में जो भी, थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ है? थोड़ा जोर से बोलिए। अरे जो शिकायत करता होती है उनकी आवाज में थोड़ी बुलंदी होनी चाहिए, तब वो आवाज जाती है। थोड़ी बुलंद आवाज से बोलिए। हाँ, बुलंद आवाज में बोल देते हैं। एक्चुअली सबसे पहले तो इन्होंने जो बताया है वो बातें तो है ही। उसके अलावा ये हुआ कि जैसे अपने संविधान में लिखा हुआ है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त रहना चाहिए हिसाब परीक्षक के रूप में, तो वो इस संस्था का नहीं है, जबकि ये एफिलेटेड संस्था है श्री डूंगरगढ़ महासभा के अंदर एफिलेटेड है, तो वो नहीं थी। तो आपस में तर्क वितर्क करने से अच्छा, हमने ये एक पॉइंट उठाया था कि आपस में तर्क वितर्क करने से अच्छा है कि आप ऑडिटेड बैलेंस शीट प्रस्तुत कर दो। जो ऑडिटेड बैलेंस शीट आएगी वो हमें मान्य है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने पहले एक आम सभा बुलाई, तो वो भी जूम के माध्यम से बुलाई। तो उसमें हमने ये क्वेश्चन किया, हमारे पत्रों का जवाब दीजिए आप, हमने जो पत्र लिखे हैं उनका, तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और म्यूट करके छोड़ दिया हमको। अच्छा, हमें पहले तो आप बोल रहे थे, आपको चुप कर दिया। आपकी आवाज, मैं दूसरे फोन से बोल रहा हूँ, मैं दूसरे फोन से बोल रहा था, उन्होंने म्यूट करके और जूम मीटिंग में उस फोन को बंद कर दिया। तो हमने कहा आपने 1100 के करीब मेंबर है इस सभा के, आपने बनाए हैं, तो 1100 मेंबर में से आपने कितने मेंबरों को आम सभा की सूचना दी? तो वो बोले 300 साढ़े 300। मैं 300 साढ़े 300 को देने से ही आपका काम कंप्लीट हो गया क्या? जबकि आप इधर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जूम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पास सबके मोबाइल नंबर हैं, तो सब में आप एसएमएस करते। यदि आपका ध्येय अच्छा होता तो आप सबको एसएमएस करके सूचना देते मीटिंग की, उसके बाद आप जूम मीटिंग करते। तो ऐसा तो आपने किया नहीं। तो ये एक तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, ये जो बाद में बोला तो उन्होंने बंद कर दिया। हम बोला हमको इसका जवाब दे दीजिए आप, तो वो जवाब उनके पास नहीं था। उसके बाद उन्होंने प्रक्रिया शुरू की चुनाव की। चुनाव प्रक्रिया में कोरोना बोल के जो भी गाइडलाइन थी उसका पालन नहीं हो रहा था, तो वो चुनाव कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया। चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी और 2 सहायक चुनाव अधिकारी थे, दोनों ने अपना चुनाव स्थगित का एक लेटर दिया। लेटर देने के बाद वो चुनाव स्थगित की प्रक्रिया के बाद में महासभा को भी लिखा गया। तो उन्होंने लेटर में मुख्य चुनाव अधिकारी नरेंद्र डागा था, अतिरिक्त चुनाव अधिकारी अभिजीत पुगलिया था और अतिरिक्त चुनाव अधिकारी पवन बरड़िया था। तो ये 6/11 को चुनाव 7/11 को हुआ था ये। तो ये स्थगित करके छोड़ दिया इन्होंने चुनाव को। तो उसके बाद में महासभा द्वारा एक फिर कुछ लोगों को, जैसे हीरालाल जी ने बताया, लुमखन जी आदि जो भी थे वो लोग आके यहाँ आपस में कुछ बातचीत किया, कुछ लोगों के पदाधिकारियों से या किससे ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने बातचीत करके फिर शाम को जूम मीटिंग बुलाई। उसमें महासभा के अध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री और संगठन मंत्री आदि सभी को जोड़ा गया और समाज के लोगों को भी यहाँ से जोड़ा गया। जबकि शिकायतकर्ता हम लोग 2 थे, हमें कोई सूचना नहीं दी गई। जो 2 मेंबर थे चुनाव के प्रत्याशी थे, चुनाव में खड़े होने वाले, संपत मल जी पुगलिया और विजय राज जी सेठिया, उन दोनों को भी जोड़ा गया। तो उनमें से विजय राज जी सेठिया जुड़े और संपत जी जुड़े नहीं उनसे जूम मीटिंग में। तो ये सब कार्रवाई करने के बाद में भी उन्होंने समाज को भी जोड़ा गया। आप कह रहे हैं समाज के लोगों को भी जोड़ा गया? समाज को जोड़ा नहीं गया, समाज के कुछ लोगों को जो यहाँ इनको वस्तु स्थिति का मालूम ही नहीं है कि डूंगरगढ़ में क्या हो रहा है। अच्छा। श्री डूंगरगढ़ में क्या हो रहा है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि समाज के नाम पर उन लोगों को जोड़ा गया जिन्हें मालूम नहीं था, वो एक खाना पूर्ति आपके हिसाब से वस्तु स्थिति का मालूम नहीं है कि क्या प्रकरण हुआ जी, प्रकरण क्या हुआ, उस पर ब्लेम लगाया गया। उन्होंने चिट्ठी लिखी, चुनाव अधिकारी ने एक चिट्ठी लिख के दे दी। तो ये सब बातें होती रही। चुनाव अधिकारी ने एक चिट्ठी लिख के
अध्यक्ष को पकड़ा दी, तो वो तो चुनाव स्थगित की सूचना के लिए दिया खाली कि हम मजबूरन चुनाव, उन्होंने साफ तौर पे लिखा है समाज के लोगों ने मतदान करने आए, परंतु उन्होंने किसी को मतदान, ये सब उन्होंने मनगढ़ंत जो भी बातें लगाई वो बोल दिया उन्होंने। तो चुनाव स्थगित होने के बाद में और कुछ प्रक्रिया नहीं हुई। उन्होंने अपना महासभा की तरफ से दे दिया कि हम महासभा की जूम मीटिंग में, उस समय भी मदन जी मालू का कोई लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था, हमें ऐसा बताया गया है जो जूम मीटिंग में थे उनके द्वारा। उनके भी यहाँ पर जसराज जी मालू ने अपने बड़े भाई के लिए जो भी उत्तरदायित्व है वो लिया। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि जब चुनाव स्थगित हुए हैं, चुनाव स्थगित होने के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में ही किसी को नियुक्ति करेंगे आप, न कि पूर्णकालीन अध्यक्ष। और चुनाव, जहाँ तक हमारी जानकारी है, नियम कायदे कानून कार्यवाहक अध्यक्ष का ही बनता है, लेकिन अगर आपके महासभा के संविधान में ये है कि अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, तो फिर हो सकता है संविधान के अंतर्गत उन्होंने काम किया होगा। हमें नहीं लगता कि वो संविधान के अंतर्गत कार्य किया है। अच्छा, क्योंकि उसमें क्लॉज में साफ लिखा हुआ है, मैं भी महासभा का मैं भी सदस्य हूँ। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि इतने जो अनुभव हुए हैं मुझे इंटरव्यूज के, उसमें मुझे यह लगा है कि महासभा संविधान के एक एक लाइन नहीं, एक एक शब्द का प्रयोग करती है, अनुपालना करती है। वो अपने लिए करती है भाई साहब। अच्छा, वो अपने बचाव के लिए हमें संविधान की धारा पढ़ाती है। जब आपने उसकी बारी आती है ना, कि ये तो लिखा हुआ नहीं है कि हम आपके अधीन काम कर रही है वो संस्थाएं। आप एफिलेटेड किस लिए करते हो संस्थाओं को कि हमारे गाइडलाइन में रहेगी संस्थाएं, तो आपकी गाइडलाइन, आपका कानून उनको मानना पड़ेगा। जी 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 जी। तो जो चुनाव अधिकारी हैं उनको भी एक को उपाध्यक्ष बना दिया गया, एक को मंत्री बना दिया गया, एक को उपाध्यक्ष बना दिया गया, और जो प्रत्याशी है संपतमल जी पुगलिया, उनको फर्स्ट उपाध्यक्ष बना दिया गया। अच्छा अच्छा। तो ये चुनाव प्रक्रिया की धज्जियां नहीं है तो क्या है, ये कानून की धज्जियां नहीं उड़ाई है तो क्या किया है? और उन्होंने मिल के उड़ाई है, दोनों ने, सभा महासभा दोनों ने मिल के उड़ाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है डूंगरगढ़ का तेरापंथ समाज भी इस बात को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? समझ रहा है भाई साहब, सब समझ रहे हैं, लेकिन सब समझ रहा है, सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया है, और उन्होंने लेटर दिया है बाकायदा जी कि हम तो पूर्णकालीन अध्यक्ष की तरह कार्य करेंगे। अच्छा 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 अच्छा। आपकी बात तो यही है ना, पूर्णकालीन अध्यक्ष। तब आप लोकतंत्र की हत्या ही कर दी, लोकतंत्र कहाँ रहा? तब आप नियुक्त कर दिया करो कोई भी सभा के अध्यक्ष मंत्री। क्यों सिरियारी की तरह हर जगह ऐसा कर रहे हो, या दूसरी जगह पर जैसे कर रहे हो वैसे क्यों यहाँ पर बीजारोपण कर रहे हो? विमनस्य पैदा करने का इन लोगों का ध्येय हो गया है। अब बहुत बड़ा आरोप लग रहा है महासभा पर बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। महासभा तेरापंथ धर्म संघ की सर्वोच्च संस्था, और सर्वोच्च संस्था पर सीधा सीधा आरोप लग रहा है डूंगरगढ़ से कि समाज में वैमनस्य पैदा करने का काम कर रही है महासभा। ये तेरापंथ समाज के लोग इस पर निर्णय करें, विचार करें, कौन कितना सही है कितना गलत है। हम किसी सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं, हम सिर्फ वैचारिक अभिव्यक्ति को पटल पर देते हैं। डूंगरगढ़ समाज निर्णय करे, तेरापंथ समाज सोचे और महासभा सोचे कि क्या कहीं कोई चूक हुई है या उन्होंने जो कुछ किया है उसको गलत तरीके से समझा गया है। ये निर्णय उनको करना है, और ये निर्णय समाज के जागरूक प्रबुद्ध लोगों को करना है। डूंगरगढ़ से आवाज आ रही है, श्री डूंगरगढ़ राजस्थान से, कि महासभा तेरापंथ समाज में वैमनस्य पैदा करने का काम कर रही है, और बड़ी बुलंद आवाज में बड़े विश्वास के साथ महासभा के जो है सदस्य जो हैं श्री विमल चौरड़िया, वो अपनी बात को अभी रख रहे थे। कोई खास बात विमल जी? बस हमारा तो यही कहना है कि इसको संविधान सम्मत कार्य करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी से भी, लेकिन जो भी कार्य सभा संस्थाओं का हो वो संविधान के अनुरूप हो, सबको मिलकर करना है, समाज के हित में करना चाहिए, न कि इस तरह से किसी के ऊपर थोपना चाहिए। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र, नहीं तो आप समाज का द्वारा नियुक्त कर दें कि हमें तो यही अध्यक्ष बनाना है, बस नियुक्ति करके छोड़ दें।
हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें भी। मतलब आप एक बात समझ में नहीं है चौरड़िया जी, आपके ये आखिर में जाते जाते जो आपने बात कही वो आपत्तिजनक है। आप जो कायदे कानून जो थोपे जाते हैं, जो कुछ प्रक्रिया की जाती है, उस थोपी हुई प्रक्रिया को तो आप स्वीकार नहीं करेंगे, और कोई व्यक्ति आप पर थोप दिया जाएगा उसको आप स्वीकार कर लेंगे। एक तरफ आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो फिर हम उस व्याप पर नहीं बोल रहे हैं। हम हमारा कहने का मतलब इतना है कि यदि आप लोकतंत्र रखना ही नहीं चाहते समाज में, तो फिर आप किसी को बना दो ना। नहीं, ये लोकतंत्र का झूठा ढकोसला क्यों करते हो? नहीं लोकतंत्र है। चौरड़िया जी, अब एक बात ध्यान से सुनिए, कोई भी सभा संस्था, कोई भी पदाधिकारी बड़ा नहीं होता। इस देश की जनता, आम जनमत वो बड़ी होती है। अगर आम जनमत की आवाज में बुलंदी है, अगर वो तैयार हैं अगर अच्छाई का साथ देने के लिए और बुराई का विरोध करने के लिए, तो यहाँ पर इस देश में लोकतंत्र की इतनी बड़ी खूबसूरती है। यहाँ पर लोग सरकारों को बदल देते हैं, शासकों को बदल देते हैं। तेरापन समाज है कितना, महासभा और सभा ये कितने लोग हैं, तो यहाँ पर लोकतंत्र क्यों नहीं रह सकता? आप ये क्यों कहना चाहते हैं कि आप नियुक्त कर दो? आप उन्हें ये क्यों अवसर देना चाहते हैं? आप लोकतंत्र की खूबसूरती पे अपनी आवाज को कायम क्यों नहीं रखना चाहते? हम लोकतंत्र की आवाज को कायम रखना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये कार्य करने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप स्वीकार कर लेंगे? बोल के आप स्वीकार करेंगे? आप स्वीकार कर लेंगे तब तो ठीक कर रहे हैं। हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसा संविधान बना दो ना, डिक्टेटरशिप लगा दो। मतलब फिर आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, और फिर जो आप पर थोपा जाएगा वो आप गुलामों की तरह स्वीकार करेंगे। वो तो आप बोलेंगे नहीं। आप एक तरफ तो लोकतंत्र की दुआई दे रहे हैं, हम सब पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बिना पारदर्शिता कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो दिखावे की बात है और जो हकीकत की बात है वो दोनों एक रखो। आप एक रखो। खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है, ये कर रहे हैं ये। चलिए विमल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात कही, और न चाहते हुए भी समाज के पटल पर इस तरह की जानकारी रखनी पड़ रही है, क्योंकि फोन कॉल्स जब आते हैं और लोगों की आवाज सुनते हैं, तो फिर उन लोगों की आवाजों को एक विशेष पटल पर ले जाना, जहां पर सब लोग उस आवाज को सुने, समझें, विचार करें, जरूरी होता है। हमारा मकसद नहीं है किसी पर आक्षेप लगाने का, लेकिन जब कोई बात ऐसी आती है तो फिर सवाल उठना स्वाभाविक है कि तेरापंथ धर्म संघ की समाज की सर्वोच्च संस्था महासभा पर अगर कहीं कोई बात ऐसी आ रही है तो बात निश्चित रूप से गंभीर है और सोचना तो पड़ेगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पुगलिया जी और चौरड़िया जी, आप हमसे जुड़े, नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।